हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सतेंद्र में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाले हैं जो कि हमारा रहने वाला है बौद्ध धर्म। ठीक है, इस वीडियो में हम बौद्ध धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों को देखेंगे कि कौन कौन से बौद्ध धर्म से संबंधित प्रश्न हैं। ये सभी 30 प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे आप लोगों के एग्जाम के लिए, और ऐसे प्रश्नों का हमने इसमें समावेश किया हुआ है कि ये सारे प्रश्न आपके लोगों के एग्जाम में हमेशा आते रहते हैं। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखने की कोशिश कीजिएगा और मैं उम्मीद करूंगा कि बौद्ध धर्म से आने वाले जितने भी प्रश्न होंगे आपके एग्जाम में अगर कभी आएंगे तो इससे बाहर से नहीं आएंगे। ये 30 प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आप लोगों के एग्जाम के लिए। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जल्दी से समझते हैं बौद्ध धर्म से संबंधित 30 प्रश्न कौन से हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे बौद्ध धर्म से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों में हम 30 प्रश्नों को यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहला प्रश्न आज का हमारा होगा कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है। तो इसका राइट आंसर आप सभी को हो जाएगा गौतम बुद्ध। ठीक है, याद रखना है आपको, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है तो गौतम बुद्ध हो जाएंगे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। तो गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। तो गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो 563 ईसा पूर्व हुआ था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग को अच्छे से याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 कि गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ हुआ था। ठीक है, यानी जन्म स्थान कौन सा है, कहाँ पे इनका जन्म हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा कपिलवस्तु के लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, याद रखना अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 4 किसे लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है। तो याद रखना है आपको, लाइट ऑफ एशिया के नाम से महात्मा बुद्ध को जाना जाता है। अच्छे से याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 में बात कर लेते हैं कि गौतम बुद्ध के पिता का क्या नाम था। तो गौतम बुद्ध के पिता का नाम हो जाएगा शुद्धोधन। ठीक है, याद रखना है आपको अच्छे से, गौतम बुद्ध के पिता कौन हो जाएंगे, शुद्धोधन हो जाएंगे। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, यानी गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था। तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ठीक है, ये भी आपको। तो इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं, यहाँ पे लिखा है महात्मा बुद्ध की माता का नाम क्या था। तो महात्मा बुद्ध की माता हो जाएंगी माया देवी हो जाएंगी। ठीक है, आपको याद रखना है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया है। तो महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ था, और महात्मा बुद्ध की माता का नाम क्या था, तो हो जाएगी माया देवी हो जाएंगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं यहाँ पे हम। तो क्वेश्चन नंबर 8 ये है कि महात्मा बुद्ध की सौतेली माता का नाम क्या था। सौतेली माता का मतलब है कि उनकी माता के देहांत के बाद इनका पालन पोषण किसने किया था। तो पालन पोषण इनका प्रजापति गौतमी ने किया था। ये उनकी सौतेली माता हो जाएंगी, इन्होंने ही गौतम बुद्ध का पालन पोषण किया था। फिर बात कर लें कि महात्मा बुद्ध जो हैं गौतम बुद्ध, उनके बेटे का नाम क्या था। तो उनके पुत्र का नाम हो जाएगा राहुल हो जाएगा। ठीक है, आपको अच्छे से याद रखना है। महात्मा बुद्ध की सौतेली माता कौन हो जाएगी, प्रजापति गौतमी, इन्होंने इनका पालन पोषण किया था। फिर गौतम बुद्ध के बेटे यानी पुत्र का नाम पूछा जाए तो वो हो जाएगा राहुल हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर देखते हैं कि बुद्ध ने कितने वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था। तो बुद्ध जी ने जो गृह त्याग किया था वह 29 वर्ष की आयु में उन्होंने गृह त्याग किया था, यानी उन्होंने 29 वर्ष की आयु में मोक्ष की प्राप्ति के लिए उन्होंने घर छोड़ दिया था। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन में बात की गई है कि महात्मा बुद्ध के गृह त्याग की घटना का क्या कहलाती है। तो जब उन्होंने घर छोड़ा था यानी गृह त्याग किया था तो उस घटना को हम लोग महाविनिष्क्रमण के नाम से जानते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों के एग्जाम के लिए काफ़ी बार पूछा गया है। तो 11 नंबर क्वेश्चन को आपको टिक कर लेना है, अच्छे से टिक कर लेना है कि महात्मा बुद्ध के गृह त्याग की घटना को क्या कहते हैं। तो उसे महाविनिष्क्रमण कहते हैं। ठीक है, आपको अच्छे से याद रखना है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा 12 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम गुरु किसे बनाया। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आप लोगों के एग्जाम के लिए। तो महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम गुरु आलार कलाम को बनाया था, ये आपको याद रखना है अच्छे से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर लें। तो बुद्ध के दूसरे गुरु का क्या नाम था। ये तो पहले गुरु हो जाएंगे। इसके बाद बुद्ध के दूसरे गुरु की बात कर ले तो बुद्ध के दूसरे गुरु हो जाएंगे रुद्रक हो जाएंगे। ठीक है, आपको अच्छे से याद रखना है। ये भी क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12 भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर यहाँ पे और डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं कि ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ को क्या कहा गया। तो ज्ञान प्राप्ति के बाद जो सिद्धार्थ थे यानी गौतम बुद्ध थे, इनको कहा गया था तथागत कहा गया था। ठीक है, सिद्धार्थ भी गौतम बुद्ध का नाम है, आपको अच्छे से याद रखना है। तो गौतम बुद्ध को तथागत कहा गया था, ये आपको अच्छे से याद रखना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करते हैं, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस रात्रि को हुई। तो गौतम बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो वैशाख पूर्णिमा की रात्रि को हुई थी। कब हुई थी, वैशाख पूर्णिमा की रात्रि को गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे सिद्धार्थ का गोत्र क्या था, यानी सिद्धार्थ किस
किस वंश के थे, किस जात के थे, तो सिद्धार्थ का जो गोत्र था वो गौतम था। ठीक है, आपको याद रखना है सिद्धार्थ का जो गोत्र था क्या था, गौतम था। ठीक है, अच्छे से ये प्रश्न याद रखना है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया। तो बुद्ध ने जो अपना प्रथम उपदेश दिया था ज्ञान प्राप्ति के बाद, तो उन्होंने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था। ठीक है, तो 21 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो बुद्ध के प्रथम उपदेश देने की घटना को क्या कहते हैं। जब उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था तो इस घटना का एक नाम है जिसे हम लोग धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। ये भी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। 20 नंबर 1 और 20 दोनों क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, तो याद रखना है बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया और इस उपदेश देने की पहली घटना को क्या कहते हैं, धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे बात कर लेते हैं बौद्ध धर्म के 3 रत्न होते हैं, तो वो कौन कौन से हैं। तो पहला हो जाएगा बुद्ध हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा धम्म हो जाएगा और तीसरा हो जाएगा संघ हो जाएगा। ठीक है, तो बुद्ध धम्म संघ ये बौद्ध धर्म के 3 त्रिरत्न हैं। ठीक है, इनको भी आपको अच्छे से याद रखना है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, बुद्धकालीन प्रसिद्ध नगर कितने तथा कौन कौन से थे। यानी बुद्ध काल में जो प्रसिद्ध नगर थे कितने थे और कौन कौन से थे, इनको देख लेते हैं। तो वहाँ पर टोटल 6 नगर थे। ठीक है, आपको याद रखना है 6 नगर थे वहाँ पे। पहला हो जाएगा साकेत हो जाएगा, पहला कौन सा हो जाएगा, साकेत हो जाएगा, दूसरा कौशाम्बी हो जाएगा, तीसरा वाराणसी, चौथा चंपा हो जाएगा, पांचवा राजगिरी हो जाएगा और श्रावस्ती। ये 6 बौद्धकालीन प्रसिद्ध नगर थे। ठीक है, आपको याद रखना है 6 कौन कौन से, साकेत, कौशाम्बी, वाराणसी, चंपा, राजगृह, श्रावस्ती। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पे 24 क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 24 क्वेश्चन में पूछा गया कि बौद्ध साहित्य में प्रयुक्त संथागार शब्द का तात्पर्य क्या है। यानी बौद्ध साहित्य में एक वर्ड यूज हुआ था जिसे संथागार शब्द कहते हैं। तो संथागार शब्द का अर्थ क्या है। तो इस संथागार शब्द का जो अर्थ है वो आपको याद रखना है राज्य संचालन के लिए गठित परिषद। ठीक है, एक ये परिषद का नाम है। संथागार का मतलब है कि राज्य सरकार के द्वारा एक गठित की गई परिषद हो जाएगी। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं 25 क्वेश्चन। तो आजीवक संप्रदाय की स्थापना किसने की, ये क्वेश्चन है यहाँ पे। तो याद रखना है आजीवक संप्रदाय की स्थापना मख खिलोगासान ने की। ठीक है, किसने की थी, मख लिगोसान ने की थी। ठीक है, नाम सही से याद रखना है, मख लिगोसान ने की थी। आजीवक संप्रदाय की स्थापना मख लिगोसान ने। फिर 26 में देख लीजिए, महात्मा बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी वन किस महाजनपद के अंतर्गत आती है। तो आपको याद रखना है ये कौशल महाजनपद के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 27 नंबर, बुद्ध का परिनिर्वाण स्थल कुशीनगर किस महाजनपद के अंतर आता है। तो जो बुद्ध का जो परिनिर्वाण है यानी मोक्ष प्राप्ति का जो स्थल है वो मल्ल राज्य में आता है। आपको याद रखना है ये कहाँ पे आता है, मल्ल राज्य में आता है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, बुद्ध में वाराणसी क्यों प्रसिद्ध था। ठीक है, बुद्ध काल में मतलब वाराणसी क्यों प्रसिद्ध था। तो बुद्ध काल में वाराणसी हाथी के दांत के लिए प्रसिद्ध था, ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बुद्ध काल में पत्थर का काम करने वाले क्या कहलाते थे। तो जो बुद्ध काल में जो पत्थर का काम करते थे उन लोगों को कोहक कहा जाता था। क्या कहा जाता था, कोहक कहा जाता था। ठीक है, तो ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30 हमारा होगा, महात्मा बुद्ध द्वारा दिया गया अंतिम उपदेश क्या था। तो महात्मा बुद्ध के द्वारा जो अंतिम दिया गया उपदेश था कि सभी वस्तुएं क्षरणशील हैं, अतः मनुष्य को अपना पथ प्रदर्शक स्वयं ही करना चाहिए। यानी किसी भी पथ प्रदर्शक के लिए किसी का सहारा नहीं लेना चाहिए, स्वयं अपना ही पथ प्रदर्शन करना चाहिए। ये इनका अंतिम उपदेश था। 31 क्वेश्चन देखते हैं, जिस स्थान पर बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई वह स्थान क्या कहलाया। तो उस स्थान का नाम जो कहलाया था वो बोध गया कहलाया था। ठीक है, आपको अच्छे से याद रखना है। तो जिस स्थान पर बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई वो स्थान क्या होगा, बोध गया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। तो 32 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, बुद्ध के प्रथम 2 अनुयायी कौन से थे। तो बुद्ध के प्रथम 2 अनुयायी हो जाएंगे कालिक तथा तापसु, ये 2 बुद्ध के प्रथम अनुयायी हो जाएंगे। ठीक है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो भारत से बाहर बौद्ध धर्म को फैलाने वाले सम्राट कौन थे। यानी भारत से बाहर बौद्ध धर्म का प्रचार किसने किया था। तो सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार बाहर किया था। ठीक है, बाहर यानी विदेशों में किया हुआ था। ठीक है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 34 क्वेश्चन नंबर, कि बौद्ध धर्म को अपनाने वाली प्रथम महिला कौन थी। ठीक है, तो बौद्ध धर्म को अपनाने वाली प्रथम महिला कोई और नहीं, बुद्ध की माँ ही थी, प्रजापति गौतमी थी। ठीक है, आपको अच्छे से याद रखना है। 34 नंबर क्वेश्चन क्या था, बौद्ध धर्म को अपनाने वाली महिला कौन थी। तो बुद्ध की माँ ही हो जाएंगी यानी प्रजापति गौतमी हो जाएंगी। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर यहाँ पे देख लेते हैं,
महात्मा बुद्ध ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया था? तो महात्मा बुद्ध ने जो अपना उपदेश दिया था वह पाली भाषा में दिया गया था। किस भाषा में दिया गया था? तो पाली भाषा में दिया गया था। ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। फिर महात्मा बुद्ध ने त्रिशला की घटना को क्या कहा? पूछा गया यहाँ पे महात्मा बुद्ध ने त्रिशला की घटना को क्या कहा? तो महात्मा बुद्ध ने त्रिशला की घटना को निर्वाण कहा है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, बुद्ध की प्रथम मूर्ति कहाँ बनी? यानी बुद्ध की प्रथम मूर्ति कहाँ बनाई गई थी? तो बुद्ध की प्रथम मूर्ति मथुरा में बनाई गई थी। कहाँ पर बनाई गई थी? मथुरा में बनाई गई थी। ठीक है, ये भी आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना हो। फिर यहाँ पे 38 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 38 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि सबसे अधिक संख्या में बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण किस शैली में किया गया था? ठीक है, तो सबसे अधिक बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण गांधार शैली में किया गया था। ये भी आपको याद रखना होगा। फिर 39 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा है वैशाख पूर्णिमा किस नाम से विख्यात है? तो वैशाख पूर्णिमा बुद्ध पूर्णिमा के नाम से विख्यात है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। यहाँ पे महात्मा बुद्ध ने किसकी प्रामाणिकता को नकार दिया था? तो महात्मा बुद्ध ने वेदों की प्रामाणिकता को नकार दिया था। ये आपको याद रखना होगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर करिए और चैनल पर बने रहें इसी तरह के नए और लेटेस्ट वीडियो के लिए। ठीक है, धन्यवाद।